दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर कल्पना द्विवेदी सिंह जी। हम लोग हैं हेल्दी पांडा रेस्टोरेंट में और हम बातचीत कर रहे हैं कि मानसिक तनाव क्यों होता है और उससे क्या क्या स्थितियाँ आगे बढ़ती हैं जो हमारी सेहत के लिए और कई बार हमारी ज़िंदगी पर भी भारी पड़ती हैं। अगर पिछले 2021 की बात करें तो करीब 1,64,000 लोगों ने सुसाइड किया था उस पूरे साल में। पैंडेमिक था, उसकी एक अलग स्थितियाँ थी, मेंटल हेल्थ पे तमाम प्रभाव पड़े थे, लेकिन 2022 में भी ऐसी ही स्थितियाँ रही हैं। क्यों होता है मानसिक तनाव, इससे कैसे बचा जा सकता है, आज कल्पना जी के साथ हम बात करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो मानसिक तनाव के जो कारण हैं वो क्या हैं और कैसे आगे बढ़ता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, जी जी, क्योंकि मैं समाज का हिस्सा हूँ और समाज के बीच में रहती हूँ और जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो उसके प्रति जो मेरी एक प्रतिक्रिया है, मैं बस वो आप लोग के सुनने वालों और के आप सामने कवियत्री रखना भी हैं चाहती तो हूँ। उसकी कोई कविता भी सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ माई प्लेजर कि कोई मुझे सुनेगा। तो कवियों के लिए तो बहुत अच्छी बात होती है कि कोई उन्हें सुने। तो देखिए, मुझे लगता है कि बेसिकली जो शब्द है डिप्रेशन, मानसिक तनाव, वो सभी को है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको लोगों ने इतना हवा बना रखा है कि मतलब आपको जैसे सपोज कान में दर्द है, नाक में दर्द है, या आपके किडनी फेलियर है, पैर टूटा है, तो आप रेलेवेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बहुत ही सिंपैथी के साथ एफबी पे पोस्ट करते हैं कि मेरी टांग टूटी, मेरी किडनी फेल होते होते रह गई, व्हाटएवर। बहुत ही खुशी से कि मैं इस डॉक्टर के पास गई या गया। तो अगर ये सब हमारे शरीर का एक अंग है जो कि हम क्योंकि जीवित हैं, तो वो कहीं ना कहीं हलचल चलती रहेगी, इम्पैक्ट करेगा, कभी कुछ दर्द कभी कुछ दर्द, तो ये चला रहता है, इस जीवन का एक हिस्सा है। और जैसे कि हम शरीर को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा दिमाग भी हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मगर दिमाग से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ होती है तो हम उसे जाहिर नहीं करते हैं। हम उसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम किसी को बताते नहीं हैं कि हम परेशान हैं, जबकि हर आदमी परेशान है आजकल। हम उसे खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं और आप डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। अगर ज़रूरत है तो अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो व्हाई नॉट। अगर कान की दिक्कत है तो कान के डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो अगर दिमाग में अगर कुछ सलाह मशवरा चाहिए तो उसको भी एक फ्रेशन अप की ज़रूरत होती है, तो व्हाई नॉट। तो इस चीज़ों को लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, जैसे कि दिमाग हमारे शरीर का अंग ही नहीं है। और यही सब वजह है कि लोग, आपके कहने का मतलब है कि मेंटल हेल्थ भी जो है नॉर्मल हेल्थ की जैसे ही होती है, जैसे आप उसको लेते हैं वैसे ही इसको लेना चाहिए। बिल्कुल, दिमाग भी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो हमें दिमाग की भी एक्सरसाइज की, फ्रेशन अप करने की ज़रूरत होती है। हम एक जगह बदल के दूसरी जगह चले गए कि हम कहते हैं मूड फ्रेश हो जाएगा, ये तो यहीं पर है ना। जगह बदलने से कैसे फ्रेश होगा, तो यहाँ बदलने से फ्रेश होगा। तो मुझे लगता है कि आजकल ये जो होड़ लगी हुई है कि कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, हर कोई बस बोलना चाहता है, बोलते रहो, थोड़ा सुनना भी तो ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे को सुनना शुरू कर दें, जैसे आप आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यस, जैसे आप इत्मीनान से आज मुझे सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो एवरीवन फील्स गुड। तो अगर हम सुनने लगे, बातचीत करने लगे, तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा तो हम एक दूसरे को ज़्यादा समझ सकेंगे, चाहे वो आपसी रिश्ते हों, चाहे वो कर्मस्थल हो, वर्क प्लेस हो, कहीं भी हम जब किसी को सुनेंगे, किसी को प्यार देंगे, इज्जत देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, तो सबको अच्छा लगता है। मानसिक तनाव होता क्यों? इसीलिए यही मैं मुद्दे पे आ रही हूँ कि हम सुनते नहीं हैं। तो आदमी अंदर ही अंदर घुटता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं लोगों के अंदर। तो हम अगर आपस में सुनना शुरू कर दें तो आधी बीमारियां, आधी प्रॉब्लम जब हम एक्सप्रेस करना शुरू कर दें तो दूर भाग जाए। अच्छा। तो इसी वजह से मानसिक तनाव होता है, प्लस प्रेशर। आजकल जो प्रेशर है, जैसे कि मेरा ये मानना है, कई लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, मुझे ये कर दिखाना है।
आपने सुनी होगी ये लाइन, मुझे ये कर दिखाना है। किसको दिखाना है? हाँ, मेरे मन है कि आपको किसको दिखाना है, आपको करना है तो अपने लिए करिए। जो दिखाना टर्म है ना, तो एक प्रेशर आ जाता है कहीं दिमाग में कि हम अगर हमने ये चीज़ नहीं किया, सपोज मानसिक तनाव और सुसाइडल टेंडेंसीज क्यों होती हैं? मैंने कोई चीज़ तय की कि मुझे दिखाना है फलाने को और मैं नहीं दिखा पाई, तो मैं अंदर ही अंदर घुटने घुलने लगी, अरे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, अब ये कैसे होगा, और अब मैं अगर फेल हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। तो ये जो तनाव है, इसकी वजह से हम सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। जो करते हैं वो हम में से एक ही होते हैं। तो यही कारण होता है कि लोग जो दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं करते अपने मन के तनाव को, प्रेशर में आ जाते हैं कि इसने ऐसा किया है, मैंने इससे वादा किया है, अगर मैं नहीं दिखा पाया या दिखा पाई तो मेरा क्या होगा। तो ये किसी भी रिलेशनशिप में होता है। जैसे कोई फाइनेंशियली एक परिवार में सपोज प्रॉब्लम है, कोई बेटा या बेटी कुछ नहीं कर पाया, अब मैं अपने माँ बाप के लिए कैसे करूँगा, कैसे दिखाऊंगा, तो वो इस रीज़न से सुसाइड कर लेते हैं। लोग क्या कहेंगे? कोई लड़की या लड़का रिलेशनशिप में फेल हो गए, फलाना छोड़ के चला गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, अब मैं कैसे रहूँगी या कैसे रहूँगा, तो इस लोग क्या कहेंगे, अरे इसके साथ ब्रेकअप हो गया, तो इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो आप देखेंगे ना, इन सब की जो एक घूम के दिशा जा रही है कि लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्टली। तो ये दिखावा कहाँ से आया? मतलब तो अगर देखें आज के लिए आपकी कॉफ़ी भी आ गई है, थैंक यू। तो अगर जैसे हम लोग आज की जो समय की बात करें तो क्या दिखावा सोशल मीडिया के चलते बढ़ा है? हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ कि ये भी एक कंपटीशन है। आप जितना लगे रहेंगे, जितना आपको ये है कि लोग आपको जाने, तो आपको लगे रहना पड़ेगा। वरना लोग, एक कंपटीशन होता है कि नहीं, जैसे कि एफबी वगैरह में मैं देखती हूँ कि नहीं, आप लाइक करने का एक खेल होता है कि आप हमें लाइक करें, हम आपको लाइक करें, आप हमें लाइक नहीं करेंगे तो हम आपको लाइक नहीं करेंगे। तो ये एक प्रेशर है कहीं ना कहीं। कई बार इंटेंशनली लाइक डिसलाइक लोग नहीं करते, लोग इतने एक्टिव नहीं होते हैं, मेरे जैसे लोग आर नॉट वेरी एक्टिव। लेकिन एक सवाल यहीं से होता है ना कि जैसे हमें पता है, हम लाइक अनलाइक कमेंट को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? नहीं, हम वही ना, तो हम वो मैं और आप नहीं लेंगे, लेकिन जो सुसाइड कर रहे हैं वो तो ले रहे हैं ना। तो ये दिखावे की होड़ में लोग पड़ रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज़माना ही इसका है। हर कोई सोच रहा है कि हमने एक माइंडसेट बना रखा है, देखिए कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसमें जितना ज़्यादा पॉपुलर होंगे लोग, आपको उतना जानेंगे, यही एक प्लेटफॉर्म है, इसी से आपका नाम होगा। तो ये आपकी एक धारणा है, आपको ब्रेक करना है। तो लोगों ने जो भी सुसाइड करते हैं या जो भी मानसिक तनाव में आते हैं, तो वो उनकी अपनी बनाई हुई एक धारणा है, जिससे उन्हें निकलना है। तो अगर एक तो ये हो गया कि मानसिक तनाव, दिखावे की जो टेंडेंसी बढ़ी है फेसबुक सोशल मीडिया के ज़रिए, उसके और क्या प्रभाव पड़ रहे हैं सोसाइटी और पर्सनालिटी पर? मुझे लगता है इंसान जो है वो होके नहीं रह गया है, क्योंकि जब बात दिखावे की आती है ना, इट्स लाइक प्रेजेंटेशन। तो यू ऑलवेज थिंक कि प्रेजेंटेशन शुड बी ब्यूटिफुल। लीजिए कॉफ़ी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ, बट थोड़ी ठंडी ही लेती हूँ। बट हर चीज़, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल? मतलब हर चीज़ बिल्कुल संधी हुई, बधी हुई, एकदम सजी हुई, तैयार, क्या वही खूबसूरत है? कई लोगों ने कमेंट किया था एक बार कि बहुत सारे जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, कई बार दिखते तो बहुत वो अच्छे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी उतनी बेहतर शायद नहीं होती है। मतलब जो शो ऑफ होता है, जो शो ऑफ होता है, तो इस शो ऑफ का जो प्रभाव दूसरे लोगों पे भी पड़ता है। वही एग्जैक्टली फिर बात घूम के आगे कि दिखावा, अरे फलाने के जा रहे हैं, वो तो इतने खुश हैं, हम भी अपना डालेंगे, हेलो वी आर सो हैप्पी। तो ये जो शो ऑफ है, ये दिखावा लोगों को डायरेक्शन से भटका रहा है। अच्छा, मेरा ये मानना है कि जीवन एक संघर्ष है, तो जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो उसमें अगर कोई ऊंच नीच आती भी है तो उसमें मानसिक तनाव नहीं होता भी है, इट्स नॉर्मल, बट उसको डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको सुसाइड की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हमारे पास टेस्ट बड है तो वो इसीलिए कि हम खट्टा भी जाने, मीठा भी जाने, नमकीन भी जाने, तीखा भी जाने, हर तरीके का स्वाद जाने। तो मीठा ही मीठा लेंगे तो फिर कैसे तीखा और नमकीन का स्वाद पता चलेगा? इससे बचें कैसे? ये तो एक रीजन हो गया। रघु, इससे बचने का यही तरीका है कि दिखावे में ना जाएं,
हम और आप ये कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं कि हम और आप एक अच्छे लिसनर बने। एक अच्छे लिसनर बने, सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने, चाहे वो हमारे घर हो, परिवार हो, हमारा वर्क प्लेस हो। क्योंकि अगर हमें अच्छा लगता है कोई हमें सुने तो सामने वाले को भी सुनना अच्छा लगता है। तो अगर हम सुनेंगे तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। हमारे अंदर के विकार जो है अगर हम एक्सप्रेस कर पाएंगे तो वो निकल जाएंगे। जैसे जुकाम है, नज़ला होता है, छींकते हैं या स्नीज करते हैं तो वो निकलता है, तो हम ठीक होते हैं, रिलीज होता है। और अगर हम उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे तो अंदर ही अंदर फिर वो किसी और बीमारी के रूप में जन्म लेगा। तो उसी तरह से मानसिक तनाव सुसाइडल टेंडेंसीज के रूप में जन्म लेता है जब वो अंदर ही अंदर प्रेशर बनाता है। तो इसीलिए निकलना ज़रूरी है, निकालना ज़रूरी है, एक दूसरे को बात करना ज़रूरी है, खुलना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को इतना हेड पे ना ले कि यार अगर कोई फेलियर है तो ठीक है, वन टाइम है, इट्स नॉट अ लाइफ टाइम थिंग, फिर दोबारा मौका आएगा। ये किसने कह दिया कि नहीं 20 साल में सफल हो जाए तो वो बनिए, 40 साल में नौकरी, रिटायरमेंट, पैसा कमा लो, बस यही ज़िंदगी है और बस ख़त्म, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये पाना है वो पाना है। ज़िंदगी को ज़िंदगी जीने के हिसाब से, असफलता से घबराए नहीं, असफलता से, दुख से, परेशानी से, हर चीज़ टेम्परेरी है। अगर हम डिप्रेस नहीं भी होंगे तो भी अगर हमारे जीवन में खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी होनी है या हुई है तो वो तो होगी ना, वो तो हो चुकी है, तो उसे तो हमें कोप अप करके बाहर निकलना ही पड़ेगा। बट अगर हम उसे अपने अंदर ही ले लेंगे और एक मानसिक तनाव बना लेंगे और भर के रखेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो हम सुसाइडल टेंडेंसीज की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, लोग हालात से लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या वो अपने को अकेलापन अनुभव कर रहे हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं? हालात से मुझे लगता है इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि जो ये शो ऑफ का टाइम आ गया ना, पहले ज़माने में ये जितना मीडिया कम था तो लोग परिवार में बैठते थे, मिलते थे, बात करते थे, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। न्यू ईयर का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी गुजरा है। एक दिन मैं बैठी सोच रही थी कि जब हम छोटे थे तो एक अवार्ड प्रोग्राम कुछ टीवी में DD1 या मेट्रो आता था, सभी मिलकर देखते थे उस अवार्ड प्रोग्राम को। लेते रहिए, सैंडविच भी है। और जो है मम्मी खीर या गाजर का हलवा बनाती थी और हैप्पी न्यू ईयर कह के विश करते थे, सभी रिलेटिव्स को फ़ोन करते थे और ऐसे मनाते थे। और अब कोई कहीं पार्टी जा रहा है, कोई कहीं पार्टी जा रहा है, नाइट आउट, ये वो, मतलब परिवार में जो अपनापन है ना वो खो गया। और उन पार्टीज़ में या जो नाइट आउट इधर बैठे उधर, उनमें वो अपनापन नहीं है। दैट्स अ टेम्परेरी रिचुअल बन गया है कि नहीं जाना है, आज हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, उसके साथ बैठे थे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक शो ऑफ है। अगर हमें इस समाज में रहना है, शोबिज़ की दुनिया में दिखना दिखाना है, हम अगले दिन FB पे क्या डालेंगे, हम कहाँ गए थे, हम बस घर ही में बैठे थे, कहीं नहीं गए। तो अपनापन खो गया है, हम नहीं रह गए, हम वो बन गए हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली ब्यूटिफुल, दैट इज़ नॉट नेचुरल। तो वो जो विकार है वो भरे जा रहे हैं हमारे अंदर, वो निकल नहीं पा रहे। इसको एक कवि की नज़र से आप कैसे देखती हैं? कवि की मैंने कल ही एक कविता लिखी है, अगर आप मुझे कहें तो मैं सुनाना चाहूँगी। सुनाइए जी। मुझे याद नहीं रहती है, कोई नहीं, तो मैं पढ़ सकती हूँ। ओके। ये मैंने बेसिकली इसका जो पोएम का सब्जेक्ट है वो ये था कि अगर हमें ज़िंदगी मिली हुई है तो उसका हर पहलू हमें महसूस करना चाहिए। तो अगर आप उसे उस तरीके से समझेंगे तो कविता का नाम है मुझे जीना है। मुझे जीना है। यूं ही नहीं मरना है मुझे, वाह। यूं ही नहीं मरना है मुझे, क्योंकि मुझे जीना है। अमृत भी चखना है मुझे, जहर भी मुझे पीना है। वाह। खट्टा नमकीन तीखा भी तो है, खट्टा नमकीन तीखा भी तो है, साथ में मीठे का मज़ा लेना है। यूं ही नहीं मरना है मुझे, क्योंकि मुझे जीना है। वाह। क्योंकि मुझे जीना है। यूं ही नहीं सोना है अभी, क्योंकि मुझे जगना है। अभी तो रोना है मुझे, अभी बहुत हंसना है। सिर्फ आराम नहीं करना है मुझे, संघर्ष बहुत करना है। यूं ही नहीं मरना है मुझे, अभी बहुत जीना है। पुण्य भी कमाना है बहुत और पाप मुझे करना है। इनाम भी जीतना है मुझे, सज़ा भी भुगतना है। असफलता का स्वाद भी लेना है मुझे, सफलता का परचम भी लहराना है। यूं ही नहीं मरना है मुझे, क्योंकि मुझे जीना है। दिल भी तोड़ना है मुझे और दिल भी जीतना है।
उदास भी होना है मुझे, मस्त मुझे रहना है, सीधा भी बनना है मुझे क्योंकि मुझे बिगड़ना है, यूं ही नहीं मरना है मुझे क्योंकि मुझे जीना वाह है। वाह। जीवन एक संघर्ष है, हर भाव महसूस करना है मुझे, हर एक स्वाद चखना है, मैं ज़िंदगी हूँ, यूं ही नहीं मरना है मुझे क्योंकि मुझे जीना है। वाह, बहुत अच्छा कि यूं ही मुझे जीना। और लोग कहते हैं कि सफलता का स्वाद तभी ज़्यादा मीठा होता है जब वो संघर्ष और असफलता के बाद मिलता है। कुछ और कहना चाहती हैं चलते चलते? बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमें ज़िंदगी मिली है तो हार जीत, सुख दुख, दर्द चोट तकलीफ़, हानि लाभ होते रहेंगे। यही मज़ा है। हाँ, यही मज़ा है। तो हर चीज़ को उस परिस्थिति के अनुसार एक्सेप्ट कीजिए और उससे हम गुजर जाएंगे क्योंकि वक्त ठहरता नहीं है। तो उसको अंदर मत रखिए। हम बीइंग अ कंपेनियन एक दूसरे को सुनते भी रहिए, सिर्फ सुनाइए नहीं, और अपनी भी बात और खुल के कहिए, मोर एक्सप्रेसिव बनिए, थोड़ा खुलिए, शो ऑफ में कम पड़िए और जो है वो रहने की कोशिश कीजिए। तो ज़िंदगी शायद ज़्यादा आसान हो जाएगी और मानसिक तनाव या इसको कोई बहुत खतरनाक बीमारी की तरह मत लीजिए। ये सभी को आजकल है, दिमाग भी शरीर का हिस्सा है, उसे भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो उसकी एक्सरसाइज भी समय समय पे करते रहिए। बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका, और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया। अब हम लोग नाश्ता करते हैं और आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम नए नए लोगों के साथ आपको मिलवा सकें। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका। थैंक यू सो मच शैलेंद्र।